गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्वेश्चन 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ हम कल करेंगे। तो उसका सेकंड पार्ट है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are they? हमें ये बताना है कि नूरी और सोनू की एज, प्रेजेंट एज क्या है। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं उनकी प्रेजेंट एज। नूरी की एज हमने लेट कर दी x और सोनू की एज हम कर देते हैं लेट y। अब हमारे पास है 5 years ago, मतलब 5 साल पीछे। अगर इस साल के हम 5 साल पीछे जाएंगे तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, 5 साल कम, तो हम क्या लिख देंगे x - 5। ऐसे ही सोनू की एज क्या हो जाएगी 5 years ago में 5 साल कम, तो हमने वो ले ली y - 5। अब आगे गिवन है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो 3 गुना हो गई किसके, सोनू के। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। क्या बन जाएगा x - 5, 3 मल्टीप्लाई कर दो 3y - 15। ये इस साइड ले आओ, क्या बन गया x - 3y इज इक्वल्स टू -15 और ये 5 इस साइड आ जाएगा -10। तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व ये एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड का जो क्वेश्चन सेकंड था उसमें हमें बोला हुआ है कि क्वेश्चन 2 पूरा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा। अब एट 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी x + 10, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 10 साल प्लस कर दिए। सिमिलरली सोनू की एज क्या हो जाएगी y + 10, इसमें भी अपने इसकी एज में भी हम 10 प्लस कर देंगे। अब आगे गिवन है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस जितना सोनू है। अब ये भी सॉल्व कर लो, x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20। कंप्लीटली सॉल्व कर दो, 2y को इस साइड ले आओ, 10 को उस साइड ले जाओ, 2y 20 में से -10 कर देंगे, क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव का 10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड लगाना है, x के कोफिशिएंट्स तो दोनों सेम ही है। अगर x के कोफिशिएंट सेम है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ साइन चेंज करके हम इनको कैंसिल कर देंगे। साइन चेंज कर दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x कैंसिल हो गए। -3y में से +2y करेंगे -y और -10 करेंगे -20। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x - 3 20 इज इक्वल्स टू -10। दोनों इक्वेशन से आ जाता है आंसर, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी। x - 3 आगे सॉल्व कर दो, 3 2 जगह कितना हो जाएगा, 3 × 20 कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू -10। -60 साइड किस में चला जाएगा, प्लस में, तो ये क्या बन गया 50। तो हमारे पास नूरी की एज जो है वो 50 ईयर्स आ गई और सोनू की एज जो है वो 20 ईयर्स आ गई। अब उसका थर्ड पार्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। एक नंबर फाइंड करना है तो हम नंबर जो है उसकी यूनिट डिजिट भी होनी चाहिए, टेंस डिजिट भी होनी चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर। 2-digit नंबर है हमारे पास, 2-digit नंबर इसका मतलब यूनिट डिजिट, और ये कौन सी हो जाएगी टेंस डिजिट। तो हम लेट कर लेते हैं, यूनिट डिजिट जो है वो हमारे पास कौन सी हो गई x, और टेंस डिजिट जो है वो कौन सी हो गई y। तो हमारे पास अगर हमने यूनिट डिजिट x ले ली, टेंस डिजिट y ले ली, तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा, टेंस की जगह टेंस डिजिट रख दो y और यूनिट की जगह यूनिट डिजिट रख दो x। अगर बाय चांस हमारे पास कोई भी 2-digit नंबर है, लेट कर लो वो 45 है, 45 को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, जो टेंस डिजिट पर जो टेंस डिजिट है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और +5, तो क्या बन जाता है ये
4 इंटू 10 प्लस 5। सिमिलरली हम इस 2 डिजिट नंबर को ऐसे ही एक्सपेंड करते हैं 10 इंटू वाई, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है, और प्लस ये x, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब इसकी फर्स्ट इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, उसके डिजिट्स जो हैं उनका सम, डिजिट्स कौन कौन से हैं उसके, एक x और एक y, तो y प्लस x दोनों डिजिट्स का सम कर दिया, किसके इक्वल हो जाएगा, इज 9। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, तो हमने ले लिया 9yx इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस होगा अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब है यूनिट टेंस पे चेंज हो जाएगा और टेंस डिजिट यूनिट में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा xy। अब 9yx को चेंज कर दो, yx किस में चेंज हो जाएगा, 10y प्लस x। सिमिलरली यहाँ टेंस प्लेस पर कौन सा है, x, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 10x प्लस y। अब इन्हें सॉल्व कर दो, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। दोनों को इस साइड ले आओ, 90 में से 2y माइनस करेंगे 88y, प्लस 9x में से 20 माइनस करेंगे, क्या बन जाएगा, माइनस के 11x इज इक्वल्स टू 0। 11 कॉमन ले लो, क्या बन गया, 18y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। 11 इस साइड ले आओ, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 18y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ x का कोफिशिएंट ही हो गया, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 हो गया, सेम है, साइन भी चेंज है, तो हमें साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास सेकंड हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, from first equation y plus x is equals to 0 and from second equation 8y minus x is equals to 0, ये दोनों कैंसिल हो गए। 8y plus y कितना हो गया, 9y is equals to 9। y किसके इक्वल बन जाएगा, 9/9 is equals to 1। अब ये 1 की वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन में भी, इस इक्वेशन में भी, दोनों से वैल्यू आ जाएगी। मैं इसमें पुट कर रही हूँ, तो y की वैल्यू 1, x is equals to 9, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, और नंबर क्या है हमारे पास yx। तो हमें तो नंबर फाइंड करना था, तो नंबर किसके इक्वल हो गया, y की जगह y का नंबर लिख दो 1 और x की जगह x का नंबर लिख दो 8, तो नंबर क्या आ गया हमारे पास 18। तो जो उनसे 2 पार्ट्स रहते हैं वो कल करते हैं, और साथ साथ पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, जो डाउट है वो पूछ। ओके, हैव अ गुड डे।